वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अहम तरीन मुकाम डी चौक में रात गए 2 अफराद को कुचलने वाला शख्स पाक फौज का लेफ्टिनेंट निकला, जिसे कानूनी कार्रवाई के लिए मिलिट्री पुलिस के हवाले कर दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया 19 और 20 मई की दरमियानी शब रात 3 बजे पेश आया, जब जिना एवेन्यू में एक तेज रफ्तार गाड़ी गजा के खिलाफ इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन के एक कैंप में घुस गई थी। वाकये में एक पुलिस इंस्पेक्टर समेत 4 अफराद जख्मी और 2 अफराद जाँ बहक हो गए थे। वाकये के बाद ड्राइवर के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 322, 337 G, 427 और 279 के तहत थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस तर्जमान तकी जवाद ने बताया कि ड्राइवर फौज में लेफ्टिनेंट है और ब्रिगेडियर का बेटा है। इसे मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए रुकने पार्लियामेंट के हवाले कर दिया गया। तर्जमान ने बताया कि इस वाकये के बाद सीनियर फौजी अफसर ने भी फौज से इस्तीफा दे दिया। पुलिस का कहना है कि हादसे में मुलव्वस गाड़ी इसके वालिद के नाम पर रजिस्टर्ड है। ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद इसके वालिद भी थाने पहुँच गए और बेटे की रिहाई के लिए पुलिस पर असर अंदाज होने की कोशिशें की। ताहम जब रुकने पार्लियामेंट और फौज के दीगर महकमों को इस वाकये का इल्म हुआ तो वो पुलिस स्टेशन पहुंचे और लेफ्टिनेंट को अपनी तहवील में ले लिया। याद रहे कि पुलिस का कहना था कि वाकया के वक्त गजा बचाओ एहतजाज के शुरका एक्सप्रेस चौक और ओल्ड परेड ग्राउंड के दरमियान जिना एवेन्यू के एक हिस्से पर सो रहे थे। वाकये के वक्त इलाके की स्ट्रीट लाइट्स भी बंद थी। तकरीबन रात 2:45 पर एक तेज रफ्तार कार सड़क पर आई और 5 लोगों पर जड़ दौड़ी। ड्राइवर इसके बाद अतातुर्क एवेन्यू से होते हुए अयूब चौक की तरफ बढ़ गया। वाकये के बाद खसूसी ड्यूटी पर तैनात पुलिस ने कंट्रोल रूम को अलर्ट कर दिया। जवाब में पेट्रोलिंग टीम ने गाड़ी को रोक कर ड्राइवर को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना था कि मोहम्मद रोमान साजिद और एक नामालूम शख्स जिनकी उम्र 40 से 50 साल के दरमियान है, मौका पर ही जाँ बहक हो गए।